हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो कि आप जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है डेली का। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलता है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को का है आपका एग्जाम है, ठीक है। यानी कि इस महीने के बाद आपका अगला महीना जो है उसमें 6 और 7 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। अनुच्छेद 42 में, सॉरी, अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 345। तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अनुच्छेद विकल्प आपका बी, अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर। कर, बैठ, चल आदि जो है धातु प्रकार है। मूल धातु है, यौगिक धातु है, प्रणर्थक धातु है, नाम धातु है। तो ये सभी के सभी आपके जो है मूल धातु है, ठीक है। कर, बैठ, चल ये सभी के सभी आपके क्या है, तो मूल धातु है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, इनमें आपका ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना देते हैं, जैसे कि करना, बैठना, चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा। औलाद किस भाषा का शब्द है, तो औलाद जो है आपका यहाँ पे अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सबको, औलाद जो है हमारा अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा, क्या बताइए। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर यहाँ पे अति उक्ति शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर आपका अति उक्ति शब्द बनेगा। यह आपका यड़ संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर। क्या देगा, परशुराम का प्रवाची शब्द नहीं है, क्या बताइए। परशुराम का प्रवाची शब्द क्या नहीं है, परशुराम का प्रवाची शब्द आपका यहाँ पे शिव प्रिया नहीं होता। शिव प्रिया आपका जो है परशुराम का प्रवाची शब्द नहीं है। भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय ये सभी आपके परशुराम के क्या है, प्रवाची शब्द है, शिव प्रिया को छोड़कर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाएगा। छठा नंबर है, क्या देगा है। निम्नलिखित में से कौन सा पद आपका तत्पुरुष समास का है। नवरात्र, अनुदिन, पदगत यानी कि पदगत यानी कि पद से गत। तो यहाँ पे क्या है, अपदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। धर्माधर्म आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। नवरात्र यानी कि 9 दिन की जो रात्रि होती है उसको नवरात्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। अनुदिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्यवहार समास हो जाएगा, ठीक है। पदगत, पद से गत यानी कि आपका तत्पुरुष समास है, पदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। पद को गया हुआ। चलिए अ तत्सम शब्द चुनना हमको, ठीक है। तत्सम शब्द चुनना है। तो तत्सम शब्द का यहाँ पे देखा भविष्य। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। भविष्य आपका जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला आपका आठवां नंबर। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला, तो खटोला में आपका ओला प्रत्यय। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ठीक है। चलिए, खटोला में आपका ओला प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं, तो जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे आपका अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 10वां नंबर। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, कौन सा। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या गुणवाचक। तो सर्वनाम का प्रकार जो दिया गया है कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर गुणवाचक क्रिया होती है, ठीक है। विशेषण होता है हमारा, गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक आपके सर्वनाम का प्रकार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर। क्या देगा, लोकतंत्र राज्य जनता में
कहते हैं कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रिक्त स्थान के रूप में जागृत करता है। क्या करता है यह? ये आपका जो है स्वाभाविक रूप जागृत करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट। अगला है आपका 12 नंबर। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर आपका ये वाला जो हो जाएगा संकेत वाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर यह आपका वाक्य जो है संकेत वाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में एक क्रिया होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें आपका संकेतक वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है न्यूज पेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है न्यूज पेज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर। ठीक है, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति के अच्छा, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींची। उसने फोटो खींची व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए देखिए फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त खींचने के लिए जो है व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यानी कि कौन कौन सा था? र, तो उसके बाद यो, तो र के बाद आपका वो आया था, र के बाद आपका वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए विभाषा कहते हैं किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा कहते हैं आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? तो भक्ति रस का स्थायी भाव आपका होता है साथियों भगवत प्रेम। ठीक है, भक्ति रस अच्छा एक मिनट सॉरी भक्ति रस का भक्ति रस का स्थायी भाव ना आपका भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर। रस का नाम बताओ। बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी मना महामुनि नारी दुखारे गोमतीय तरि तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे हैं शिला सब चंद्रमुखी पसरे परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघु नायकजु करुणा करी कानन को पगु उठारे। ठीक है, तो इसमें हमें रस बताना है। तो इसमें अगर रस देखा जाएगा आपको अगर पढ़ेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है आपका रस हो जाएगा साथियों हास्य रस। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे गोमतीय तरी तुलसी सो कदा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे हैं शिला सब चंद्रमुखी पसरे परसे पद मंजुल कंज तिहारे किन्हीं भली रघुनाय कंजू करुणा करी कानन को पगुधारे। इसमें आपका हास्य रखा है, हास्य रस है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 नंबर। इनमें कौन सा शब्द का तद्भव नहीं है? तो तद्भव इनमें से अगर देखा जाएगा साथियों तो देह देह आपका तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सबको।
देह शब्द आपका तद्भव नहीं है, तत्सम आपका देव दिया गया है। ठीक है। बाकी आपका जो दिया गया है गेह धूल फूल आपके क्या है साथियों, ये आपके तद्भव शब्द है। ठीक है। बाकी देह आपका तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुख का वाचाल विलोम है, सही बात है। ठीक है। संपन्न का विपन्न आपका विलोम शब्द है। मितव्ययी का अल्पव्ययी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। मितव्ययी का अल्पव्ययी आपका विलोम युग्म गलत होगा। सही होगा आपका मितव्ययी का अपव्ययी होता है, अल्पव्ययी नहीं होता, अपव्ययी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 25 नंबर। विराग कृषि का समानार्थक हिंदी शब्द क्या बताइए? विराग कृषि का समानार्थक हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आपका समानार्थक हिंदी शब्द का देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अधिकारी तंत्र। ठीक है। विराग कृषि का समानार्थक हिंदी शब्द आपका जो है क्या हो जाएगा? अधिकारी तंत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति दी गई है? तो पहला वाला जो दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला में जो आपका दिया गया है डबल कोट आपका गलत है, इसमें आपका सिंगल कोट आता है। ठीक है। सिंगल कोट में आपका ये वाला रहेगा, यानी कि सिंगल कोट यानी कि निराला ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के प्रमुख कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका 27 में, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? किन शब्दों की गणना जो है अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्दों की। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से को क्रिया विशेषण शब्दों की गणना आपकी अव्यय के अंतर्गत की जाती है। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, लिंग वचन कारक के कारण इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 28 नंबर, अवनी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनी शब्द का विलोम आपका देखा जाएगा साथियों यहाँ पे अंबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। अवनी शब्द का विलोम आपका अंबर होता है। आकाश शब्द आपका अवनी यानी कि पृथ्वी का विलोम होता है। ठीक है। अंबर का आकाश, सॉरी आकाश नहीं होता सीधे, आकाश का अर्थ होता है, सॉरी अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और अंबर का अर्थ होता है आकाश, तो अवनी का अंबर आपका विलोम होगा। ठीक है। अभी क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से किस रचना को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रचनाकार को। ठीक है। रचना को नहीं, रचनाकार को। तो आपका राइट आंसर हो जाता है राहुल सांकृत्यानंद को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। राहुल सांकृत्यानंद जी को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोकित का सही अर्थ बताइए? तो इसका हो जाएगा साथियों दो विरोधी स्वभाव वाले का मिलन। ठीक है। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोकित का अर्थ हो जाएगा दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 31 है। 31 नंबर, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, किसका बताइए? लोहार का लो, लोहा धन आर आपका सही दिएगा। कसेरा का कांस धन एरा आपका सही। महत्व का महत्व धन तय दिया गया विषय। घुमाव का आपका जो इसमें घूम दिया गया है, घूम में आपका ये वाला घूम रहेगा, यानी कि ये वाला आपका गलत है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ड के बाद आता है? तो त्र जो है आपका त वर्ड के बाद आता है। ठीक है। त वर्ड के बाद आपका त्र आता है। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हैगा। अगला आपका 33, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो स उपसर्ग से निर्मित शब्द जो दिया गया है यहाँ पे नहीं ना, तो सहानुभूति नहीं है। ठीक है। सहानुभूति आपका मूल शब्द है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। सहोदाहरण में स उपसर्ग तो नहीं है। 16 में अभी स उपसर्ग सहित में भी आपका स उपसर्ग नहीं है। ठीक है। चलिए 34 नंबर, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बताइए कौन सा
स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका जो दिया गया है यहाँ पे उत्थान नहीं है, ठीक है। उत्थान में आपका व्यंजन संधि है। उत्थन थान, इसमें आपका व्यंजन संधि है। अत्याचार में आपका स्वर संधि है। भानुदय में आपका स्वर संधि है। स्वभा राधना में भी आपका जो है स्वर संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। पीताम्बर, गजलोचन, त्रिलोचन, घनश्याम। तो त्रिलोचन शब्द जो है श्री कृष्ण के लिए नहीं, भगवान शिव के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। पीताम्बर, कंजलोचन, घनश्याम आपका श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आपका 36 नंबर। किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग किया गया है? गुरु जी आए तो अध्यापन होगा। उसने खाना खाया और चला गया, अब तक बस जा चुकी होगी। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, तो इसमें आपका हेतु हेतु मत भूतकाल है, ठीक है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, इस वाक्य में आपका हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला आपका 37वां। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, तो यहाँ पे देखा जाएगा शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुर्णी। चतुर्णी में आपका जो है अशुद्ध दिया गया है, ठीक है। चतुर्णी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। चतुर से चतुराई या चतुरता होगा, चतुर्णी तो नहीं शब्द बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 38। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है, तो परशुराम की क्रोधाग्नि से अभी आतंकित थे, सभी आतंकित थे, ठीक है। यह वाक्य वाक्य जो है शुद्ध दिया गया है, ठीक। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, ये भी आपका सही है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, वाक्य की दृष्टि से वह सदैव ही सत्य बोलता है, वह वाक्य की दृष्टि से आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सही वाक्य होगा वह सदैव सत्य बोलता है, वह सदैव सत्य बोलता है। सदैव ही सत्य बोलता है आपका गलत हो जाएगा, सदैव सत्य बोलता है, इसमें ही नहीं आएगा, ठीक है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, भी आपका सत्य वाक्य दिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39। सठ धन आनंद शब्द की संधि होगी क्या, पता है? सठ धन आनंद शब्द से आनंद शब्द की संधि से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे आपका बनेगा साथियों सड़ानंद। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। 40 नंबर। अब चला जाए वाक्य, यह वाक्य है कैसा? अब चला जाए कैसा वाक्य, तो अब चला जाए यह कर्मवाच्य वाक्य। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 41वां। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है कौन सा, तो पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पत्ता, चिट्ठी, पंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। चलिए पत्र के अनेकार्थक शब्द समूह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना यानी कि बहुत कठोर बातें करना सही बात है, ठीक है। अल्लाह को प्यारा होना यानी कि ईश्वर का प्रिय भक्त होना गलत हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह को प्यारा होना यानी कि मर जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है। भंडा फूटना यानी कि रहस्य का प्रकट हो जाना सही बात है। आंखें तरेना यानी कि क्रोध से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 43। उपेंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं, ठीक है। उपेंद्र वर्जा शब्द के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो इसमें आपके वर्डों की संख्या होती है साथियों 11। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। चलिए भूपेंद्र वर्जा छंद के प्रत्येक क्षण में आपके कुल कितने वर्ड होते हैं, तो आपके 11। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे 44 में। 12वें के सम शब्दों में कितनी मात्रा होती है, तो 12वें के सम शब्दों में मात्राओं की संख्या आपकी जो होती है साथियों 12 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? 12वें के सम शब्दों में, अच्छा सम शब्दों में आपके 7 और विषम शब्दों में 12 होती है, सॉरी इसको सही कर लेंगे। क्लियर है? 12वें के सम शब्दों में आपकी 7 मात्रा होती है और विषम शब्दों में आपकी 12 मात्रा होती है। क्लियर सभी को? ये आपका विषम मात्रिक छंद होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर। सघोष वर्ड कौन सा होता है, तो सघोष मैंने बताया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन आपका सघोष होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ रहा है ब, ठीक है। ब आपका क्या है, सघोष वर्ड है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको क्या कहेंगे? तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उसे अति इंद्रिय कहा जाता है, ठीक है। अति इंद्रिय इसमें दिया नहीं गया है। जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो उसको अति इंद्रिय कहा जाता है, अति इंद्रिय। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर, हम लोग की पटकथा का लेखन किया है किसने? बताया, हम लोग यानी कि भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक था, इसका जो पटकथा है इसका लेखन किसने किया था? तो इसका लेखन जो है किया था मनोहर श्याम जोशी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक था। इसका प्रसारण जो है 7 जुलाई 1984 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 48 नंबर है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सार्थक शब्द छिंद्रान्वेषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए आपका छिंद्रान्वेषी कहलाता है, सार्थक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, ठीक है, वैसा ही दिया गया है येलो वाला, इसको व्यवस्थित करना है। जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, ठीक है, जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, ऐसा ही होगा ना? ठीक है, जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, सॉरी, नाश करते हैं और दूसरों का घर उजाड़ते हैं, घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग कराते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वे अवश्य नरक में जाते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग कराते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला राइट, ठीक है। वो तो आपने देख ही लिया है। अब है आपका आखिरी नंबर, क्वेश्चन 50 नंबर, किस वाक्य में आपका स्थानवाचक क्रिया विशेष है? आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेष ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।